करूँ पश्चिम बंगाल के तीसरे भाग यानी गंगा के समतल मैदान के भूभाग को बांटते हैं। इसके गंगा के समतल मैदान के भूभाग को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है तराई प्रदेश, दूसरा है उत्तर का समतल मैदान, राग अंचल, उसके बाद गंगा की समतल भूमि, फिर उसके बाद सुंदरवन का क्षेत्र। इस तरह करके 6 भागों में बांटा है। तो मैं पहले यहाँ पे तराई प्रदेश और उत्तर के समतल मैदान का वर्णन कर रहा हूँ। तराई प्रदेश या तराई अंचल, तो उत्तर का समतल मैदान, ठीक इन 2 भागों में सबसे पहले से मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट कैटेगराइज किया है। तराई अंचल, तराई अंचल का पहला पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट के तौर पर, यह हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र है। पर्वतपदीय क्षेत्र यानी हिमालय के ठीक नीचे वाला जो क्षेत्र जो है ये इसी का क्षेत्र आरंभ हो जाता है। तो ये हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट जो है इसका ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, जैसे उसमें पहले भी था उत्तर से दक्षिण की ओर है। तीसरा, यहाँ की जो भूमि का निर्माण हुआ है, यहाँ पे जो भी नदियाँ बहती थी तो भूमि का ढाल अचानक कम होने की वजह से नदी अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लाती थी वह इसी जगह में अचानक जमा हो जाते थे। तो जमा होने की वजह से जिस क्षेत्र का निर्माण हुआ वह है तराई प्रदेश। चौथा पॉइंट है इस क्षेत्र से 12 नदियाँ दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है, यानी इस क्षेत्र से 12 नदियाँ उत्तर से बहती हुई दक्षिणी भागों में प्रवेश करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट 5वां पॉइंट, डुआर्स, कहीं कहीं दुआर है तो कहीं कहीं डुआर्स भी है। तो भूटान के प्रवेश मार्ग में 5 मार्ग इसी क्षेत्र में होने के कारण इस क्षेत्र को हम लोग डुआर्स भी कहते हैं। भूटान के 5 मार्ग में से 12 मार्गों में से 5 मार्ग इसी क्षेत्र में होने के कारण इसे हम लोग डुआर्स कहते हैं। फिर से मैं पहला पॉइंट से बढ़ रहा हूँ। हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र है, इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसकी भूमि का निर्माण जो है अचानक इसकी भूमि का ढाल कम होने की वजह से अपने साथ जो नदियाँ कंकड़ पत्थर बहा के लाती थी तो उसे जमा करते गए। जमा करने की वजह से इस क्षेत्राई अंचल का निर्माण हुआ है। यहाँ से 12 नदियाँ जो है दक्षिण भागों में प्रवेश करती हैं और भूटान के प्रवेश मार्ग में 5 मार्ग इसी क्षेत्र में होने के कारण इस क्षेत्र को हम लोग द्वार भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं उत्तर का समतल मैदान। उत्तर का समतल मैदान या उत्तर में तराई अंचल से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक विस्तृत है। उत्तर में तराई अंचल से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक विस्तृत है। इसका निर्माण जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं जैसे तीस्ता, महानंदा, कालिंदी, पूर्णभद्रा एवं अन्नाई नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों की जमा करने से हुआ है। इसलिए यहाँ का कुछ भाग, बहुत भाग जो है मतलब क्या, कुछ नवीन मिट्टी के द्वारा बना है तो कुछ पुरानी मिट्टी के द्वारा, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि हर बार नए नए अवसाद जो है नदियों द्वारा लाकर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो है इसके भूमि का निर्माण जो है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से है, जिसमें मुख्य नदी जो है तीस्ता, महानंदा, कालिंदी, पूर्णभद्रा और अन्नाई है। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र में पश्चिमी दिनाजपुर और मालदा जिले का कुछ भाग का मैंने उल्लेख किया। ऐसे इसका पश्चिम भाग और पश्चिम भाग है, तो मैंने लिया कि इस क्षेत्र के पश्चिमी दिनाजपुर और मालदा जिले का भूभाग जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने होने के कारण यहाँ का भूभाग कुछ ऊंचा और कठोर है और अपने आसपास कुछ क्षेत्रों से ऊंचा दिखाई देता है, जिस कारण से इसे हम लोग बारिंद्र की भूमि कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसका चौथा पॉइंट, जो यहाँ पे ना हो, यहाँ पे मैंने लिखा है मालदा जिले में कालिंदी नदी द्वारा बाढ़ के समय आसपास का क्षेत्र जो है जल से भर जाता है, तो वहाँ के जो गड्ढे होते हैं वो भी पूरी तरह से भर जाते हैं और जगह जगह गड्ढे जो है भरे हुए जो दिखाई देते हैं वो एक ताल की तरह दिखाई देते हैं। जगह जगह भरे हुए ऐसे करके दिखाई देते हैं। इस कारण से इस क्षेत्र को ताल भी कहा जाता है। तो ये गंगा उत्तर के समतल मैदान का ये 2 पॉइंट है, पुरानी जलोढ़ बारिंद्र की भूमि और ताल। ताल का अर्थ हुआ कि जो कालिंदी नदी में बाढ़ के समय मालदा जिले में आसपास का जो क्षेत्र है वो गड्ढा जो है वो पूरी तरह से भर जाते हैं, जो दूर से देखने पर या सामने जाकर लोग दिखते हैं तो एक ताल की तरह जो है गोल गोल गड्ढे करके दिखाई देते हैं, एक तरह से ताल कहते हैं। फिर से पॉइंट को डिस्कस करें। यह उत्तर में तराई अंचल से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक विस्तृत है। इसका निर्माण जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तीस्ता, पूर्णभद्रा, अन्नाई, कलसा, कालिंदी, इन सब महानंदा, इन सब नदियों के अवसादों के जमा करने से हुआ है।
इस क्षेत्र में पश्चिमी दिनाज क्षेत्र का जो पश्चिमी दिनाजपुर और मालदा जिला का जो भाग है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होने के कारण अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा है, जिसे हम लोग बांधे की भूमि कहते हैं। और मालदा जिले में कालिंदी नदी के द्वारा बाढ़ के समय आसपास के जो गड्ढे भर जाते हैं, जो दिखने में ताल की तरह दिखाई देते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं।